ऐसी ट्रांजेक्शन को क्रिएट करना आपको भी नहीं आती और इसे ना कैपकट पर क्रिएट करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले ना आप लोग मोबाइल में ऐसी एक ग्रीन फोटो को सेट करके ना शूट कर लेना। देन शूट करने के बाद दोस्तों आप लोग ना कैपकट पर अपने क्लिप को ऐड कर लेना। देन उसके बाद ना ऐड वाले पर क्लिक करके आप लोग ना ग्रीन स्क्रीन वाले क्लिप को ऐड कर लेना। देन ऐड करने के बाद ना ग्रीन स्क्रीन वाले क्लिप को जूम करके पूरी फ्रेम में सेट कर लेना। एंड उसके बाद ना ओवरले की थोड़ा सा सामने की तरफ आकर रिमूव बीजी पर आकर ना क्रोमा की पर क्लिक कर देना। देन क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाले सर्कल को ना ग्रीन स्क्रीन पर लेके आना और उसके बाद दोस्तों इंटेंसिटी को ना 50 के आसपास रखकर यहाँ से ना बैक कर लेना। देन इतना आने के बाद दोस्तों आपका ट्रांजेक्शन रेडी है। रुको पहले आप लोग इस एडिट को देखो। और दोस्तों ऐसे एडिट को ना कैपकट पर करना बहुत इजी है। तो गाइस सबसे पहले ना आप लोग अपने क्लिप्स को बीट के हिसाब से कैपकट पर ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद ना आप लोगों को चलाना है सेकंड वाले क्लिप की स्टार्टिंग में और आने के बाद ना क्लिप की स्टार्टिंग वाले पार्ट को फ्रीज कर लेना और फ्रीज करने के बाद ना फ्रीज वाली क्लिप को ओवरले पर लेके आना। एंड ओवरले पर लाने के बाद ना ओवरले को होल्ड करके सामने की तरफ 0.6 सेकंड रख कर की बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को ना कट करके डिलीट कर लेना। देन उसके बाद ना ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है रिमूव बीजी पर। आने के बाद ना ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ना रिमूव कर लेना। तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद ना यहाँ से बैक करके ओवरले की एंडिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर लेना। उसके बाद ना ओवरले की स्टार्टिंग में आकर और एक की फ्रेम को ऐड करके ओवरले को ना नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना। देन उसके बाद ना ग्राफ पर आकर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करके फ्लोर टू को अप्लाई कर देना। देन उसके बाद दोस्तों आप लोगों को चलाना है सेकंड वाली क्लिप पर। देन आने के बाद ना क्लिप की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर लेना। देन उसके बाद क्लिप की एंडिंग में आकर ना और एक की फ्रेम को ऐड करके क्लिप को ना थोड़ा सा जूम कर लेना। जूम करने के बाद ना ग्राफ पर आकर यहाँ पे भी फ्लोर टू को अप्लाई कर देना। देन अप्लाई करने के बाद ना थर्ड वाली क्लिप की एंडिंग में आकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम को ऐड कर लेना और उसके बाद ना क्लिप की स्टार्टिंग में आकर क्लिप को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर भी सेम ग्राफ को अप्लाई कर देना और उसके बाद ना पीछे की बाकी क्लिप्स पर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आज वाली क्लिप पर आकर ना एनिमेशन पर क्लिक कर देना और उसके बाद आउट पर क्लिक करके ना फेड आउट को अप्लाई कर देना। इतना करने के बाद आपका वीडियो रेडी है। पहले आप इस ट्रेंडिंग रील को देखो। और दोस्तों इस रील को ना कैपकट पर एडिट करना बहुत इजी है। तो दोस्तों सबसे पहले ना आप लोग अपने क्लिप्स को बीट के हिसाब से कैपकट पर ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद ना फर्स्ट वाली बीट पर आकर यहाँ पर ना क्लिप को कट करके जो राइट वाली क्लिप है ना उसको डुप्लीकेट करके ओवरले पर लेके आना और ओवरले पर लाने के बाद ना ओवरले को होल्ड करके फर्स्ट वाली बीट की वहाँ तक लेके आना और लाने के बाद ना ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है रिमूव बीजी पर। देन आने के बाद ना ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ना रिमूव कर लेना और बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद ना सेकंड वाली बीट की वहाँ पर आकर ओवरले को कट करके ना पीछे की एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है एनिमेशन पर और आने के बाद ना आउट पर क्लिक करके फेड आउट को सिलेक्ट कर लेना और एनिमेशन की ड्यूरेशन को ना 1 सेकंड के आसपास रखकर यहाँ से बैक कर लेना और बैक करने के बाद ना एक फर्स्ट वाली बीट की ऊपर रखकर ओवरले पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस वाले हनुमान जी की ओवरले को ना यहाँ पर ऐड कर लेना और ऐड हो जाने के बाद हनुमान जी की ओवरले को जूम करके पूरी फ्रेम में सेट कर लेना और सेट करने के बाद ना ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है लेयर पर और आने के बाद ना हनुमान जी के लेयर को होल्ड करके सेकंड में लेके आना एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बैक कर लेना और बैक करने के बाद ना सेकंड वाले क्लिप की स्टार्टिंग में आकर क्लिप की स्टार्टिंग वाली पार्ट को ना फ्रीज करके ओवरले पर लेके आना। देन ओवरले पर लाने के बाद ना ओवरले को होल्ड करके सामने की तरफ 0.4 सेकंड रखकर पीछे की एक्स्ट्रा पार्ट को ना कट करके डिलीट कर लेना और डिलीट करने के बाद दोस्तों ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है लेयर पर। आने के बाद इस वाले लेयर को भी होल्ड करके फर्स्ट में लेके आना। तो इतना आने के बाद दोस्तों ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है रिमूव बीजी पर और आने के बाद ना ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ना रिमूव कर लेना। तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद दोस्तों ओवरले की एंडिंग में एक ही फ्रेम को ऐड कर लेना और उसके बाद ओवरले की स्टार्टिंग में आकर और एक ही फ्रेम को ऐड करके ओवरले को ना नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना एंड दोस्तों ग्राफ पर आकर ना की भी इनको अप्लाई कर देना। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर ना यही तक और बाकी की ऐसी एडिट आपको भी नहीं आती। और दोस्तों इस रील को ना कैपकट पर एडिट करना बहुत इजी है। तो दोस्तों सबसे पहले ना आप लोग अपने क्लिप्स को बीट के हिसाब से कैपकट पर ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद ना फर्स्ट वाली बीट पर आकर यहाँ पर ना क्लिप को कट करके जो राइट वाली क्लिप है ना उसको डुप्लीकेट करके ओवरले पर लेके आना और ओवरले पर लाने के बाद ना ओवरले को होल्ड करके फर्स्ट वाली बीट की वहाँ तक लेके आना और लाने के बाद ना ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है रिमूव बीजी पर। देन आने के बाद ना ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ना रिमूव कर लेना और बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद ना सेकंड वाली बीट की वहाँ पर आकर ओवरले को कट करके ना पीछे की एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है एनिमेशन पर और आने के बाद ना आउट पर क्लिक करके फेड आउट को सिलेक्ट कर लेना और एनिमेशन की ड्यूरेशन को ना 1 सेकंड के आसपास रखकर यहाँ से बैक कर लेना और बैक करने के बाद ना एक फर्स्ट वाली बीट की ऊपर रखकर ओवरले पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस वाले हनुमान जी की ओवरले को ना यहाँ पर ऐड कर लेना और ऐड हो जाने के बाद हनुमान जी की ओवरले को जूम करके पूरी फ्रेम में सेट कर लेना और सेट करने के बाद ना ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है लेयर पर और आने के बाद ना हनुमान जी के लेयर को होल्ड करके सेकंड में लेके आना एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बैक कर लेना और बैक करने के बाद दोस्तों बाकी पहले आप इसे स्मूथ कट और इफेक्ट को देखो।
पैरों में जॉर्डन दिखेंगे। और ऐसी कार्टून इफेक्ट को ना कैपकट पर क्रिएट करना बहुत इजी है। तो दोस्तों सबसे पहले ना आप लोग कैपकट पर अपने दोनों क्लिप को ना ऐड कर लेना और उसके बाद ना सेकंड वाली क्लिप पर रखकर उसकी स्टार्टिंग वाली पार्ट को ना फ्रीज कर लेना और फ्रीज करने के बाद ना फ्रीज वाली क्लिप को ओवरले पर लेके आना और ओवरले पर लाने के बाद ना ओवरले को होल्ड करके सामने की तरफ ना 1 सेकंड आके लेके आना। देन उसके बाद ना जहाँ से सेकंड वाला क्लिप स्टार्ट होता है वहाँ पर ओवरले को कट करके पीछे की एक्स्ट्रा पार्ट को ना आप लोग डिलीट कर लेना और डिलीट करने के बाद ना ओवरले पर क्लिक करके आप लोगों को चलाना है रिमूव बीजी पर। देन रिमूव बीजी पर आने के बाद ना ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ना रिमूव कर लेना। देन बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद ना ओवरले की एंडिंग में आकर एक ही फ्रेम को ऐड कर लेना एंड उसके बाद ना ओवरले की स्टार्टिंग में आकर और एक ही फ्रेम को ऐड करके ओवरले को ना नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना एंड उसके बाद ना ग्राफ पर आकर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर ना क्यूबी आउट नाम का एक ग्राफ है उसको ना आप लोग अप्लाई कर देना एंड उसके बाद ना इस ट्रांजेक्शन बॉक्स पर क्लिक करके ब्लर पर चले आना। देन ब्लर पर आने के बाद ना यहाँ पर वर्टिकल ब्लर को अप्लाई कर देना। देन उसके बाद आपका स्मूथ कार्टून इफेक्ट रेडी है। ऐसी एडिट आपको भी नहीं आती और इस एडिट को ना कैपकट पर करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले ना आप लोग अपने क्लिप्स को बीट के हिसाब से कैपकट पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ना सेकंड वाले क्लिप की स्टार्टिंग में आकर क्लिप की स्टार्टिंग वाले पार्ट को ना फ्रीज करके ओवरले पर लेके आना। देन ओवरले पर लाने के बाद ना ओवरले को होल्ड करके सामने की तरफ 1 सेकंड रखकर ना पीछे की एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेना। देन डिलीट करने के बाद ना ओवरले पर क्लिक करके रिमूव बीजी पर चले आना एंड ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ना रिमूव कर लेना। तो बैकग्राउंड को रिमूव कर लेने के बाद ना ओवरले की एंडिंग में एक ही फ्रेम को ऐड कर लेना। देन उसके बाद ना ओवरले की स्टार्टिंग में आकर और एक ही फ्रेम को ऐड करके ओवरले को ना राइट साइड में स्लाइड कर लेना और दोस्तों ग्राफ पर करना यहाँ पर फॉलो टू को अप्लाई कर देना। देन इतना आने के बाद दोस्तों एनिमेशन पर क्लिक करके हेड को अप्लाई करके ना यहाँ से बैक कर लेना और बैक करने के बाद ना फर्स्ट वाले क्लिप पर क्लिक करके अगेन एनिमेशन पर आकर ना आउट पर क्लिक कर देना और फेड आउट पर क्लिक करके उसको ना 1 सेकंड के आसपास रख देना। देन उसके बाद यहाँ से बैक करके सेकंड वाले क्लिप पर क्लिक करके ना अगेन एनिमेशन पर चले आना और रॉक हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करके उसको ना 0.2 सेकंड के आसपास रख देना। देन इतना आने के बाद ना सेकंड वाले क्लिप की स्टार्टिंग में ना एक ही फ्रेम को ऐड कर लेना और उसके बाद क्लिप की एंडिंग में आकर ना और एक ही फ्रेम को ऐड करके क्लिप को ना थोड़ा सा जूम कर लेना एंड जूम करने के बाद ना ग्राफ पर आकर फ्लो टू को अप्लाई कर देना। देन उसके बाद ना थर्ड वाली क्लिप की एंडिंग में आकर एक ही फ्रेम को ऐड कर लेना और उसके बाद क्लिप की स्टार्टिंग में आकर और एक ही फ्रेम को ऐड करके क्लिप को ना थोड़ा सा जूम कर लेना। देन जूम करने के बाद ना सेम ग्राफ को यहाँ पे भी अप्लाई कर देना और इतना आने के बाद ना आप लोग पीछे की क्लिप पर भी सेम प्रोसेस को अप्लाई कर देना। अप्लाई कर देने के बाद ना आप लोगों को चलाना है सेकंड वाले ट्रांजेक्शन बॉक्स पर आने के बाद ना ब्लैक फेड पर क्लिक करके उसको ना 0.3 सेकंड के आसपास रख देना और इस सेम ट्रांजेक्शन को ना सारी क्लिप्स पर अप्लाई करने के बाद आपका वीडियो रेडी है।